नमस्ते। आज हम प्रशांत महासागर के एक ऐसे गहरे रहस्य में उतरने वाले हैं जो सचमुच आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा सोचिए, लहरों के बीच एक ऐसा खतरा छिपा है जो इतना विशाल है कि इतिहास के कई नाविकों ने उसे जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मान लिया था। ये एक ऐसी कहानी है जहां प्रकृति की अथाह विशालता और इंसानी खौफ आपस में सीधे टकराते हैं। तो शुरुआत में ही जरा इस अजीब सी बात पर गौर कीजिए। क्या हो अगर वो जमीन, वो पूरा का पूरा द्वीप जिस पर किसी के पैर टिके हो, अचानक समुद्र में डूबने लगे। मतलब ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं है। ये सदियों पुरानी एक ऐसी कहानी है जो इंसान की जान बचाने की जद्दोजहद और गहरे समुद्र के खौफ से जुड़ी है। भाग 1, अनजान द्वीप का रहस्य और आवा तट की अजीब कथा। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं जापान के चिबा प्रांत के दक्षिणी सिरे से, जिसे आवा के तट के रूप में जाना जाता है। होता क्या है कि आवा से निकला एक जहाज एक भयंकर समुद्री तूफान में फंसकर अपना रास्ता पूरी तरह से भटक जाता है। नाविक किसी तरह अपनी जान तो बचा लेते, पर जहाज की हालत खराब हो चुकी होती है। तभी तूफान शांत होने पर उन्हें दूर एक द्वीप दिखाई देता है। राहत की सांस लेते हुए वो मरम्मत के लिए वहां उतरते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां कदम रखते हैं, चीजें बहुत ही अजीब होने लगती हैं। वहां कोई इंसान नहीं था। मीठे पानी की जगह खारे पानी के तालाब थे और पेड़ों पर पत्ते नहीं बल्कि काई लगी हुई थी। और फिर आता है सबसे डरावना पल। जैसे ही वो वहां से निकलते हैं, वो पूरा का पूरा द्वीप अचानक गहरे समुद्र में समा जाता है, बिल्कुल गायब। अब यहां नाविकों की उम्मीदों और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। जाहिर है, जब कोई किसी द्वीप पर उतरता है तो वो क्या सोचता है, वहां बस्तियां होंगी, ताज़ा पीने का पानी होगा या कम से कम सामान्य पेड़ पौधे तो होंगे ही, है ना। लेकिन वो बेचारे नाविक कई घंटों तक कई किलोमीटर पैदल चलते रहे और उन्हें क्या मिला? सिर्फ काई से ढकी शाखाएं, चट्टानों की दरारों में मछलियों से भरे पूल और पीने के लिए एक बूंद भी मीठा पानी नहीं। हर तरफ बस खारा पानी। निराश होकर वो अपने टूटे जहाज पर लौटे और उनके निकलते ही वो जमीन डूब गई। उन्हें उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किसी द्वीप की चट्टानों पर नहीं बल्कि एक बेहद विशाल जीवित प्राणी की पीठ पर चल रहे थे। भाग 2, अकेई की संरचना। चलिए अब इस मिथक के पीछे छिपे दानव का सच सामने लाते हैं। जापानी लोक कथाओं में इस खौफनाक प्राणी को अकेई कहा गया है। अगर हम इसका शाब्दिक अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है लाल स्टिंगरे। और यकीन मानिए, इसी नाम ने सदियों तक प्रशांत महासागर के नाविकों की रातों की नींद उड़ाए रखी और इसे उनकी कहानियों का एक बहुत अहम हिस्सा बना दिया। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ एक स्टिंगरे के होने की नहीं है। असली खौफ तो इसका आकार है, 10 से 12। और हम यहां मीटर या फीट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये जीव 10 से 12 किलोमीटर लंबा बताया गया है। जी हां, किलोमीटर। अब आप खुद ही सोचिए, इतने विशाल और दैत्यकार आकार को देखकर कोई भी थका-हारा नाविक समुद्र के बीचों बीच इसे एक असली जमीन का टुकड़ा समझने की भयानक गलती कर सकता है ना? बिल्कुल कर सकता है। अब जो बात और भी ज्यादा दिलचस्प है, वो है इस जीव की कुछ और डिटेल्स। इसका निवास स्थान खुले महासागर है और दिखने में ये हूबहू एक स्टिंगरे जैसा है, बस आकार में किसी बहुत बड़े शहर के बराबर। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इसका आहार। ये खाता क्या है, ये बिल्कुल अज्ञात है। विज्ञान और किंवदंतियों में इसका कोई जिक्र नहीं है कि 12 किलोमीटर लंबा कोई जीव अपनी भूख कैसे मिटाता होगा। ये आज भी एक ऐसा रहस्य है जो अनसुलझा है। भाग 3, गहराई का खौफ, पहचान की जानलेवा भूल। आइए देखते हैं कि कैसे ये जीव अनजाने में ही इंसानों के लिए एक काल बन गया। तो अकेई का व्यवहार काफी अनोखा है। ये अपना ज्यादातर समय समुद्र के तल की गहरी और अंधेरी दुनिया में बिताता है, लेकिन कभी-कभी ये सतह पर तैरकर ऊपर आ जाता है, किसी का शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि बस अपनी पीठ पर जमा हुई रेत और भारी चट्टानों को झटक कर साफ करने के लिए। सुनने में बड़ा सामान्य सा लगता है ना, लेकिन इस छोटी सी प्रक्रिया का अंजाम बेहद भयानक होता है। जरा यहाँ के विज्ञान को, यहाँ की भौतिकी को समझने की कोशिश करते हैं। जब 10 से 12 किलोमीटर लंबा कोई विशालकाय जीव पानी के अंदर जरा सा भी हिलता है, तो वो भारी मात्रा में पानी को अपनी जगह से हटाता है और पानी का ये विस्थापन एक बहुत ही विशाल और जानलेवा भंवर या कहें मेलस्ट्रॉम पैदा करता है। ये कोई आम समुद्री लहर नहीं है, ये साक्षात एक विनाशकारी जल प्रलय है। सतह पर आराम करते हुए इस अकेई को अक्सर लोग एक द्वीप मान लेते थे,
और जब कोई थका हुआ दल अपने जहाज को उस द्वीप की तरफ ले जाता तो अक्सर वो उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा होती थी। या तो वो एक भयानक विशाल लहर की चपेट में आकर पलक झपकते ही तबाह हो जाते, या फिर उस विशाल भंवर में फंसकर सीधे समुद्र के अंधेरे तल में खींच लिए जाते। ये इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि कैसे पुराने समय में प्राकृतिक खतरों ने समुद्री लोक कथाओं में राक्षसों का रूप ले लिया। भाग 4, मिथक की जड़ें। अब सवाल उठता है कि ये कथा आखिर शुरू कहां से हुई। चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। ये खौफनाक कहानी हवा हवाई नहीं है, इसके ऐतिहासिक सुराग मौजूद हैं। अकेई का सबसे पहला और विस्तृत जिक्र एहोन हयाकु मोनोगतारी नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध जापानी किताब में मिलता है, जिसे 1841 में प्रकाशित किया गया था। यही वो दस्तावेज है जिसने इस जीव को सिर्फ एक नाविक की कहानी से निकालकर एक व्यापक और डरावनी लोक कथा बना दिया। इस किताब के नाम का अनुवाद ही सब कुछ बयां कर देता है, अजीब कहानियों की एक चित्र पुस्तिका। 1841 का ये स्रोत बहुत ही खूबसूरती से ये दिखाता है कि कैसे इंसान हमेशा से विशाल और अनछुए समुद्र से डरता भी था और उसकी तरफ खिंचता भी था। उस दौर में जब महासागरों के ज्यादातर हिस्सों का कोई नक्शा नहीं था, लोगों ने उस विशाल अज्ञात दुनिया को समझने के लिए ऐसी रोमांचक कहानियों को जन्म दिया। आज हमारे पास भले ही कितनी भी आधुनिक तकनीक क्यों ना हो, महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी इंसानी पहुंच से दूर है, एकदम अनछुआ। तो इस चर्चा के अंत में जरा इस बात पर गौर कीजिए, समुद्र की सबसे अंधेरी अनखोजी गहराइयों में ऐसे और कौन से विशाल रहस्य छिपे हो सकते हैं? क्या वो आज भी नई किंवदंतियों को जन्म दे सकते हैं? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो सच में कल्पनाओं को उड़ान देता है। आज के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।